हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एज पर IS 1418। जैसा कि आप लोग जानते हैं IS 14820 रिवाइज हो गया है। उसमें मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर आप एक हॉल मार्किंग सेंटर चलाते हो तो उसमें क्या है, टेस्टिंग करते हैं गोल्ड का, और उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी भी मेजर करनी पड़ेगी आपको। तो मेजर्स अनसर्टेनिटी मेजर करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आपको आज मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्रोसीजर, जैसे आपका क्वालिटी मैनुअल बनाना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिर आपको प्रोसीजर मैनुअल बनाना है। तो प्रोसीजर मैनुअल बनाने में एक प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी बनानी पड़ेगी। तो प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम आपको 12 स्टेप प्रोसेस फॉर प्रोसीजर बताऊंगा। तो हमारा 12 स्टेप प्रोसेस है, ये 12 स्टेप प्रोसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एज पर IS 1418। तो हम क्या ये 12 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे और हम अपना अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे। आपको फाइनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर दिखाएंगे, हमारी रेंज में अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये 12 स्टेप प्रोसेस है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम प्रोसीजर कैसे बनाएंगे, प्रोसीजर बनाने के लिए आपको पहला स्कोप लिखना होता है। तो स्कोप में लिखेंगे, स्कोप पहला क्या है, हेडिंग है, ये पहला फर्स्ट स्टेप स्कोप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्कोप डिफाइन करने के लिए क्या, हमका प्रोसीजर बनाने के लिए स्कोप लिखना कैसे लिखेंगे, स्कोप में लिखेंगे टू डिटरमाइन मेजरमेंट टू डिटरमाइन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी in testing of gold as per IS 1418 2009। तो क्या आपने स्कोप डिफाइन करना है, स्कोप कैसे लिखना है आपको, स्कोप में लिख दिया आपको। स्कोप लिखना है, पहला पॉइंट स्कोप डिफाइन करना। पे स्कोप में लिखोगे क्या, टू डिटरमाइन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एज पर IS 142009। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट प्रोसेस लिखोगे। मेजरमेंट प्रोसेस में क्या है, ये क्या है, एज पर IS 1418 2009 के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर लिख लोगे। प्रोसीजर लिखने का तरीका है, पहला क्या है, आप क्या करोगे, टेक सैंपल, ये पहला हो गया। फिर दूसरा, मेल्ट द सैंपल। फिर तीसरा प्रोसीजर, बेइंग ऑफ सैंपल, ये शॉर्ट में बेइंग ऑफ सैंपल। फिर चौथा क्यूपुलेशन, फिर पांचवा मेकिंग ऑफ
बटन। फिर अगला प्रोसेस, छठा प्रोसेस, एनीलिंग ऑफ बटन, एनीलिंग ऑफ बटन। फिर सातवां प्रोसेस, पार्टिंग 1। आठवां, पार्टिंग 2, पार्टिंग 2। फिर नौवां प्रोसेस, एनीलिंग ऑफ कॉर्नेट, एनीलिंग ऑफ कॉर्नेट। फिर 10वां प्रोसेस, बेइंग। फिर 11वां प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। तो गाइस बोर्ड छोटा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम प्रोसेस, ये क्या है, 10वां प्रोसेस बेइंग ऑफ क्या है, आगे मैं बिठा देता हूँ इससे ऊपर। तो हमने प्रोसेस का स्टेप लिख लिया। 11वां स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड करने के 11 प्रोसेस का स्टेप, प्रोसेस का आपका टेस्टिंग का प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर ये क्या है, सेकेंड प्रोसेस था। अब थर्ड प्रोसेस में आपका क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, W मतलब प्योरिटी, W इक्वल टू M2 प्लस माइनस डेल्टा अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग टेस्टिंग में, राइट। W इक्वल टू प्योरिटी वेयर, W इक्वल टू प्योरिटी M2 इक्वल टू वेट ऑफ कॉर्नेट। W इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ कॉर्नेट, वेट ऑफ कॉर्नेट। कॉर्नेट क्या होता है, जो बाद में टेस्टिंग करने के बाद सैंपल बचता है। M1 इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। अब डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हो बता, डेल्टा कैसे करते हो, डेल्टा इक्वल टू होता है इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कॉर्नेट वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन, ठीक है। डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन हो गया, ठीक है। ये हमारा डेल्टा कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये सारा आपको प्रोसेस में डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम यूज क्या करते हैं, W इक्वल टू M2 प्लस माइनस डेल्टा डिवाइड बाई M1 अपॉन मल्टीप्लाई 1000, वेयर M क्या है, प्योरिटी है, M2 क्या है, वेट ऑफ कॉर्नेट है, M1 क्या है, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल जो आपने लिया है। डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कॉर्नेट वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन। ये स्टेप थर्ड प्रोसेस लिखना पड़ेगा आपको इसको अपना प्रोसीजर में। इसके बाद स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में आएंगे हम। स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी।
SOURCES, सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको कौन कौन से सोर्सेस से आपको अनसर्टेनिटी आएगी, वो क्या है, डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर स्टेप 5 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इक्विपमेंट यूज्ड, कौन कौन से आपने इक्विपमेंट यूज किया उसको, ठीक है। तो हम क्या हॉलमार्किंग में कितने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, सारे को कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट में इक्विपमेंट यूज में पहला हमारा आएगा, पहला हम इक्विपमेंट करेंगे माइक्रो बैलेंस, माइक्रो बैलेंस। तो माइक्रो बैलेंस यूज करेंगे आप, तो क्या है उसका जो है मॉडल नंबर क्या है, सपोज करो हम क्या है मेटलर टोलीडो, मेटलर टोलीडो या LCGC रेड बैग यूज कर रहे हो तो LCGC रेड बैग यूज कर रहे हो तो उसका क्या नाम लिख दो, क्या है मैन्युफैक्चरर नेम लिख लो, लिखना है। और क्या है ये बेइंग बैलेंस, किस यूज होता है, बेइंग बैलेंस, क्या है बेइंग बैलेंस, ठीक है। और उसका क्या है इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर उसके बाद कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ कैलिब्रेशन, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन, ये आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। फिर दूसरा हम क्या इसमें लेते हैं, फर्नेस यूज करते हैं। ये सारा जो जैसे है वो सारा इनका इक्विपमेंट का क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर का नेम, फिर उसका इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर लिखना है, डेट ऑफ कैलिब्रेशन, ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन, हर इक्विपमेंट के लिए। तीसरा यूज करते हैं फर्नेस हो गया, माइक्रो बैलेंस हो गया, फर्नेस। इसके बाद क्या करते हैं हम, तीसरा थर्मामीटर यूज करते हैं। हाँ, थर्मामीटर का जैसे सबके लिए लिखा, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर लिख दो। चौथा यूज करते हैं हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, हाँ जी सर। फिर इनके लिए सबकी मॉडल नंबर, सीरियल नंबर ऐसे लिख दो। पांचवा यूज करते हैं हम माइक्रोमीटर यूज करते हैं, लिख दो। छठवां यूज करते हैं आपका, फिर दोबारा से फर्नेस यूज करते हो, फर्नेस लिख दो। सातवां यूज करते हो फर्नेस, दोबारा यूज करते हो एनीलिंग और कोऑर्डिनेट के लिए फर्नेस यूज करते हो। तो ये 7 चीज़ें आप जितनी बार जो चीज़ें यूज कर रहे हो उतनी बार उसके अनसर्टनी में लाना है सॉर्ट, ठीक है। हो गया गाइस। तो आपने इक्विपमेंट को क्या क्या कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आपको क्या है आपके क्या है बनाना पड़ेगा उनकी लिस्ट। उनके क्या है माइक्रो बैलेंस यूज किया हमने, क्या है उसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, उसको डेट ऑफ कैलिब्रेशन, ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन, कौन सा क्या सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, वो सारा इसमें अनसर्टेनिटी स्टेप 5 प्रोसेस में आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम स्टेप 6 में चलेंगे। बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसलिए बार बार सफाई करने की जरूरत पड़ेगी।
स्टेप सिक्स में क्या है, आपको डेटा टू बी एसिमिलेटेड, डेटा टू बी एसिमिलेटेड मिलेटेड बिफोर मेजरमेंट्स। आप में मेजर डेटा को, कौन कौन से डेटा को आपको मेजरमेंट में इंक्लूड किया है उसको बताना पड़ेगा। जैसे कि हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपने यूज किया है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी और बी लीनियरिटी यूज करोगे, लीनियरिटी, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, फिर स्टेप 7 में क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या है, फिश बोन डायग्राम बनाएंगे। फिश बोन डायग्राम, फिश बोन डायग्राम में क्या है, अब फिश बोन डायग्राम बनाएंगे। फिश बोन डायग्राम ऐसे बनाएंगे तो क्या है, आपने कौन कौन से मेजरमेंट के आपने बैलेंसेज यूज किया है, आपने फर्नेस यूज करी है, फिर आपने क्या है, फर्नेस यूज करी है, ये रिपीटेबिलिटी यूज करी है, रिपीटेबिलिटी यूज की है, आपने थर्मामीटर यूज किया है, आपने क्या है, माइक्रोमीटर यूज किया है, आपने यहाँ हाइड्रोमीटर यूज किया है, यहाँ पे आपने पर्सनल को यूज किया है, मतलब टेस्टिंग वाले बंदे की। तो ये फिश बोन डायग्राम है। तो कौन के इफेक्ट सारे क्या है, जो भी जो आपने चीज़ें यूज किया है, सारे का इफेक्ट आपके टेस्टिंग रिजल्ट पे पड़ेगा। तो आपको ये कैलकुलेट पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद स्टेप 7 हो गया ये। अब स्टेप 6 क्या था, डेटा टू बी एस्टिमेटेड बिफोर द मेजरमेंट। आपने कौन कौन से डेटा एस्टिमेट करना चाहते हैं, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लिनियरिटी, वो सारा बताना पड़ेगा। स्टेप 7 में फिश बोन डायग्राम मतलब क्या क्या प्रोसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया है, वो क्या क्या इफेक्ट है, वो क्या फिश बोन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। फर्नेसेज यूज कर रही है, इसका भी इफेक्ट आएगा टेस्टिंग रिजल्ट पे। बैलेंसेज यूज करोगे जितने, उनका भी इफेक्ट आएगा। फर्नेस दोबारा यूज करोगे, उसका इफेक्ट आएगा। फिर रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी यूज किया, उसका इफेक्ट आएगा। माइक्रो बैलेंस यूज किया, उसका इफेक्ट आएगा। फिर पर्सनल यूज किया, टेस्टिंग हो, हाइड्रोमीटर यूज किया। तो ये फिश बोन डायग्राम से आप उसको समझ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 आएगा। इसके बाद है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्वांटिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट टाइप ए। क्वांटिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी टाइप ए। फिर टाइप ए की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप आएगा ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन तो आपने क्या है, ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन ठीक है, जो भी आई, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स आई। फिर क्या करें, मैं एक्स आई माइनस एक्स
मीन निकालोगे उसका, फिर क्या है यहाँ पे मीन लिखोगे, मीन एक्स बार, फिर क्या करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये आपकी हो गई ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देते हैं कि ठीक है कुछ हमने ऑब्जर्वेशन ली हुई है, आपको टाइम वेस्ट नहीं हो तो आपको ये कॉपी कर देता हूँ। 1 ऑब्जर्वेशन है 917.2, दूसरी ऑब्जर्वेशन है 916.9, तीसरी ऑब्जर्वेशन है 917.3, चौथी ऑब्जर्वेशन है 917.0, पांचवी ऑब्जर्वेशन है 917.5, छठी ऑब्जर्वेशन है 917.1, सातवीं है 916.8, आठवीं है 917.1, नौवीं है 917.4, दसवीं है आपका 917.0। ये 10 ऑब्जर्वेशन है अगर हम इसका मीन लेंगे तो मीन वैल्यू आएगी 917.13, 2 डेसिमल तक निकाला है हमने फिर आपका ये इनका स्क्वायर कर दोगे जो भी आएगा आपका, ठीक है, ये x माइनस एक्स का स्क्वायर जो भी कर दोगे, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हम सीधा आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। हमने हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या है, फिर इसके बाद ये सारा आप खुद कर लेना। इसको क्या है, इससे माइनस करना है, एक्स आई एक्स का को माइनस करना है। ये बोर्ड छोटा है इसलिए मैं बताना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको इसको क्या है कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है सबको क्या माइनस करना है, इसको भी 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 माइनस करना। फिर जो भी वैल्यू है आएंगी इसमें माइनस करने के बाद उसका क्या है एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद क्या मीन, हमने क्या है ऑब्जर्वेशन में क्या हमने सबसे पहले मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई क्या करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम करना है। फिर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमने लिए 10, फिर डिवाइड बाई क्या कर देना है 10, तो हमारी क्या वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो सम्स करने पे क्या 917.13 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हम क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगी 917, ठीक है, जो डिवाइड बाई की जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो हमारा लास्ट में इसको हमने ऐड करके किया है, ठीक है, 917.13 आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो क्या 917.13 आ जाएगी आपकी मीन वैल्यू। फिर इसका स्क्वायर जो भी करेंगे सारा ये फार्मूला यूज करके आपके कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर इस ऑब्जर्वेशन आ गई, फिर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये टेबल बनानी है आपको, फिर इसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, एस डी इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन लिया होगा, अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशन मतलब -1 = 9,
हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आपका क्या है, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे मतलब सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है एस डी अपॉन रूट n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से आपका स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये आपको स्कोप में डिफाइन करने पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकाला, फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइप बी अनसर्टेनिटी, स्टेप नंबर 9। 20 मिनट होगा। इसके बाद आपका क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइप बी, स्टेप नंबर 9। स्टेप 9 क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइप बी अनसर्टेनिटी। इसके बाद टाइप बी अनसर्टेनिटी निकालना है। फिर कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी, स्टेप 9। स्टेप 10 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव अनसर्टेनिटी, कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव अनसर्टेनिटी, फिर स्टेप 11 में करेंगे। स्टेप 11 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर कंबाइंड अनसर्टेनिटी, कैलकुलेशन फॉर कंबाइंड अनसर्टेनिटी, कंबाइंड अनसर्टेनिटी। फिर स्टेप 12 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी, कैलकुलेशन फॉर एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या है, कुछ टेबल बनाएंगे। हम एक टेबल बना के हम आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके अभी बता दें। हम कैलकुलेशन, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसीलिए फटाफट हमने बनाई हुई है। आपको टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में टाइप ऑफ इवैल्यूएशन करना है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन बनाना है। फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आपका क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, फिर स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, फिर क्या है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी बनाना। एवोल्यूशन टाइप ए, फिर टाइप बी। टाइप ए में हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, मतलब हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर लिया था, टेस्ट मेथड। टेस्ट में हमारा क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या ऑब्जर्वेशन आई थी 917 पॉइंट, जो मीन 917.13 आई थी। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी इसकी आई थी 0.024। अगर आप करके करोगे कैलकुलेट तो एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी आएगी 0.00000
261 ये आपकी आएगी। ये टाइप ए से हमारे का टेस्ट मेथड यूज किया, टेस्ट मेथड से जो अनसर्टेनिटी आएगी ये वो आपका जो अभी हमने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको निकाला था आपने रिपीटेबिलिटी मेथड से, ये क्या था रिपीटेबिलिटी हमने 10 सैंपल को टेस्ट किया 10 रीडिंग ली, उसको क्या हमारी वैल्यू एक्स की वैल्यू ये आ गई 917.13 और क्या स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी उसकी क्या 0.024 और रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैसे आएगी जो हमारी क्या है जो स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देते हैं इससे 1.7। एक बता देता है रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू मतलब हमने जो टेस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन ऑफ लिख लो मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने 10 ऑब्जर्वेशन लिया उसका मीन जो आया और उसका अपना स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी जितनी आई उसको डिवाइड कर देंगे मीन ऑब्जर्वेशन से, तो आपका क्या है रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये तभी रिलेटिव अनसर्टेनिटी तभी यूज करेंगे जबकि आपके डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो इसलिए हम क्या करने रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालना पड़ता है। तो ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी का ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो अगला हाँ स्टेप हमने क्या किया है, अगला चलते हैं। ये टाइप बी में हमने क्या लिया था, टाइप बी में हमारे इस पे क्या बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे क्या है फर्नेस है, इसमें क्या है हमारा पहला फर्नेस है, दूसरा क्या है माइक्रो बैलेंस है, तीसरा क्या है थर्मामीटर है हमारा, थर्मोमीटर है, फिर है चौथा है हमारा हाइड्रोमीटर है, पांचवा है इसमें माइक्रोमीटर, फिर छठा हमारा क्या है फर्नेस है, फिर दोबारा सातवां हमारी फर्नेस है। तो हमारी इनकी वैल्यू हमने क्या है निकाल रखी है जिससे कि टाइम ना हो। टेस्ट मेथड से हमने क्या किया, हमने वैल्यू हमारी क्या है टेस्ट मेथड क्या है क्यूपुलेशन है सबके पास, ये टेस्ट मेथड हमारा ये सबके लिए सेम होगा। हमारा क्या वैल्यू कितनी है 1064 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा, इसके लिए हमारी क्या वैल्यू है फर्नेस की 1064 डिग्री सेल्सियस, माइक्रो बैलेंस की है ये 0.001 मिलीग्राम, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा थर्मामीटर की 0.1 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोमीटर का है 0.01, माइक्रोमीटर है 0.01 और फर्नेस का है 1 डिग्री। फिर इसको हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी है 0.08, इसका है 0.001, इसका है 1, इसका 1, इसका 1, ये इसका है 0.01, इसका है 0.01 और इसका 1. अब आपका अगर ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी आएगी आपका ये इसका है 0.00751, इसका आएगा 0.00666, इसका आएगा 0.010, इसका आएगा 0.089, फिर इसका आपका 0.06666, 0.00751, इसका आएगा 0.00751,
ठीक है, 0.0751। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आप फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सी यू कंबाइन अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला था रूट यू ए का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यू बी 1 का स्क्वायर प्लस यू बी 2 का स्क्वायर प्लस यू बी 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट जितने भी आपका क्या 7 है, तो ये यू बी 7 का स्क्वायर करेंगे। तो सारा का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जब इन सब का स्क्वायर कर दोगे क्या आएगा, ये जो सारा का u का स्क्वायर होगा 0.0000000261 का स्क्वायर प्लस 0.00751 का स्क्वायर करोगे प्लस 0.000666 का स्क्वायर करोगे प्लस 0.0089 का स्क्वायर करोगे प्लस 0.00066 का स्क्वायर करोगे प्लस 0.00751 का स्क्वायर करोगे प्लस 0.000666 का स्क्वायर करोगे। तो ये वैल्यू क्या है आएगी, फिर इसके बाद ज़्यादा स्क्वायर करने के बाद आपकी वैल्यूज आएंगी क्या है 0.0000000682 प्लस 0.0000564 प्लस 0.001 प्लस 0.0000791 आएगी प्लस 0.0000044 आएगी प्लस 0.0000546 वैल्यू आएगी प्लस 0.0000044 आएगी। फिर इन सबको जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट 0.00119। ठीक है, अब आपकी वैल्यू अभी वैल्यू ऊपर कंबाइन अनसर्टेनिटी आपकी क्या है, सी यू आपका ही रूट 0.00119, ये आपकी क्या है सी यू आ गई। सी यू अब इसका रूट ले लोगे तो आपका 0.03% ये आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब सी यू को अगर पर थाउजेंड में करोगे तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज में आ जाए पार्ट पर थाउजेंड में, तो सी यू इक्वल टू प्लस माइनस 0.3 पीपीटी आपका एक कंबाइन अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, और हम क्या है परसेंटेज ये आ गई पार्ट पर थाउजेंड में। अब अगर आपको परसेंटेज में क्या आप इस पे क्या एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी निकालना है, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी होता है आपका कंबाइन अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय के फैक्टर का। के मतलब होता है कवरेज फैक्टर, के मतलब क्या कवरेज फैक्टर होता है, कवरेज फैक्टर। अगर आपका 90% आपका जो टेस्ट किया है उसमें क्या कॉन्फिडेंस लेवल क्या आपका 95% है, तो क्या कवरेज फैक्टर कितना लेंगे तो हमारा कंबाइन अनसर्टेनिटी 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारी क्या अनसर्टेनिटी आएगी 0.06 प्लस माइनस। तो हमारे कंबाइन क्या है कवरेज फैक्टर के
क्या है, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी आर की वैल्यू कितनी आएगी, ±0.06%। ये हमारा है एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी। तो हमारा 0.00 हमारा क्या है, हमारा गोल्ड की टेस्टिंग में हमारा अनसर्टेनिटी कितना प्लस माइनस कितना आना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या ±0.5 पीपीटी। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है अनसर्टेनिटी 0.03 पीपीटी आ रहा है। तो क्या कितनी बढ़िया हमारी अनसर्टेनिटी है, हमें चाहिए कितना 0.5, हमारी अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.03 पीपीटी। तो कितना बढ़िया हमारी अनसर्टेनिटी आई। तो गाइस, तो ये था 12 स्टेज प्रोसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ गोल्ड। तो हम आपको क्या प्रोसीजर बताया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं IS 15820 का क्या है, क्वालिटी मैनुअल बनाना, क्वालिटी प्रोसीजर बनाना है। तो आपका क्वालिटी प्रोसीजर मैनुअल में आपका प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए प्रोसीजर बनाने का तो है। तो आप कैसे प्रोसीजर बनाओगे, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 12 स्टेज प्रोसेस टू डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन द टेस्टिंग ऑफ गोल्ड। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, अगर इस पर क्या आपने व्यूज़, आपने 1 मिलियन व्यू दिया, तो मैं आपको अनसर्टेनिटी सिल्वर में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बताऊंगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। और हॉलमार्क और मेरा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से। अगर आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, फॉर मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी कॉन्टेक्ट नंबर 9811512894 9811512895। अगर आपको क्या मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, उस पर 450 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है। तो आपको अगर कोई अनसर्टेनिटी मेजरमेंट करना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।